वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में हम काउंटडाउन मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 का आगाज करेंगे। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास रियल नंबर्स हैं। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2A को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है। इसके साथ अगर आप लोगों ने अभी तक चैप्टर नंबर 1 नहीं किया तो उसका लिंक और प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, वो भी आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स की अगर डेफिनेशन देखें तो रियल नंबर में हमारे पास क्या होता है। रियल नंबर हमारे पास रैशनल और जो इररेशनल हमारे पास नंबर होते हैं ना, ये क्यों रैशनल नंबर को डिनोट कर रहे हैं, ये इररेशनल को। अगर हम रैशनल और इररेशनल का यूनियन ले तो हमारे पास रियल नंबर मिलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर, ठीक है, यानी रियल नंबर के सेट में कौन सी चीजें आती हैं, रैशनल नंबर, और उसके साथ हमारे पास आ जाते हैं इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं। देखें, रैशनल नंबर का जो सेट होता है ना, उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी इसमें हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। और इसके साथ साथ ये जो पी और क्यू होते हैं ना, ये हमारे पास क्या करते हैं, पी और क्यू बिलोंग करते हैं किसमें, सेट ऑफ इंटीजर से। अब सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और इसके साथ साथ वो कहता है कि जो Q है ना, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ये जो Q है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी रैशनल नंबर कैसे नंबर होंगे, देखें, सपोज करें मैंने एक नंबर लिख दिया 4 ओवर में लिख दिया 7। अब ये 4 ओवर 7 फ्रैक्शन की फॉर्म में है, यानी इसको हमने क्या कर दिया, P ओवर Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी ये P है और ये क्या है हमारे पास Q। अब यहाँ पर आप लोगों को ये नजर आ रहा है कि P और Q आपने कहाँ से लेने हैं, सेट ऑफ इंटीजर से। देखें, अगर मैं बात करता हूँ सेट ऑफ इंटीजर की, सेट ऑफ इंटीजर में हमारे पास क्या आते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सोन, यानी ये सारे नंबर हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर के हैं। अब 4 और 7 देखें, 4 भी सेट ऑफ इंटीजर में और 7 भी, तो इसका मतलब 4 और 7 कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये जो साइन है ना, ये बिलोंग किस में बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर में। तो ये हमारे पास जो नंबर्स मैंने अभी लिखे हैं इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास इररेशनल नंबर्स आएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को इसके अलावा भी कुछ नंबर्स पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो सेट होता है ना हमारे पास, वो नेचुरल नंबर का सेट होता है। वो आप लोग ऑलरेडी 7th क्लास 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 अप टू सोन, ये कौन सा सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 अप टू सोन। इसके बाद हमारे पास अगर आप एक सेट लिखें तो आप लोगों को ये भी मालूम है, सेट ऑफ ओड नंबर। अब ओड नंबर का सेट कौन सा होता है, ये इसमें हमारे पास आ जाता है 1, ठीक है, उसके बाद 3 5 7 9 11 13 15 अप टू सोन। ये सेट ऑफ इवन नंबर है, लेकिन ये कौन से, सॉरी, ओड नंबर है। कौन से ओड नंबर है, पॉजिटिव ओड नंबर है। इसी तरह अगर आप इवन नंबर की बात करें, पॉजिटिव इवन नंबर की, तो उसमें हमारे पास 2 4 6 8 10 12 अप टू सोन, ठीक है, ये सेट ऑफ इवन नंबर आ गए। इसी तरह एक हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स भी होते हैं,
जो भी मैंने आप लोगों को बताए थे। सेट ऑफ इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं। इसमें जो नंबर्स लिखते हैं वो हम लिखते हैं 0, जो 1 होता है वो प्लस का भी होता है माइनस का, +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू सो ऑन। ये सेट ऑफ इंटीजर आ गए। इसके बाद एक सेट होता है सेट ऑफ प्राइम नंबर। सेट ऑफ प्राइम नंबर को हम p से डिनोट करते हैं। इसमें हम वो सेट लिखते हैं जो इट सेल्फ डिविजिबल होते हैं। यानी देखिए मैंने लिख दिया 2, फिर लिख दिया 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद 29, 31 अप टू सो ऑन, और भी आगे भी हैं। तो ये सारे जो नंबर्स मैंने लिखे हैं ये किसके आते हैं, किस में आते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर में। यानी कि ये सारे नंबर्स हमारे पास क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद इसमें कुछ नंबर्स मैंने नहीं लिखे, वो कौन से सेट में आएंगे, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंपोजिट, सेट ऑफ कंपोजिट, ठीक है। अब सेट ऑफ कंपोजिट को हम सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सी से। इसमें कौन से नंबर आते हैं, देखिए यहाँ पर जो नंबर मैंने एक नहीं लिखा वो लिखा 4, यानी आपने लिखना है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, उसके बाद हमारे पास 18, 20, फिर मैं लिख सकता हूँ 21, 22, 24, ठीक है, अप टू सोन। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में थोड़ा सा मजीद बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ना मैंने एक नंबर लिखा है, सपोज करो ये 18 मैंने लिखा है, क्या लिखा है 18। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ 18 मैंने लिखा, अब जो 18 है ना, 18 को हम डिवाइड कर सकते हैं। कितने नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन सा नंबर जो 18 को डिवाइड करेगा, वो डिवाइड करेगा 2, यानी 2 क्या है 18 का फैक्टर है। देखो ना 2 को अगर 18 से डिवाइड करें तो क्या आता है 9, 2 9 द 18। इसी तरह 18 को 3 भी डिवाइड करता है, कर सकते हैं, तो क्या आएगा 3 6 द 18। और उसके बाद 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 3 द 18, 9 से भी 9 2 द 18, ठीक है। इसी तरह 18 खुद भी डिवाइड हो सकता है, 18 से 18 को 18 डिवाइड कर सकता है, 18 1 द 18। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ना, ये सारे नंबर्स क्या हैं 18 के फैक्टर्स हैं। जबकि हमारे पास 18 से पीछे था 17, जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, वो मैंने कहाँ पर लिखा है, प्राइम नंबर में। अब जो प्राइम नंबर में 18 हमारे 17 है हमारे पास, ये प्राइम नंबर है ना, किस में बिलोंग कर रहा है, पी में, सेट ऑफ प्राइम में। अब 17 को अगर हम डिवाइड करेंगे ना, तो 17 2 पर भी नहीं होता, 3 पर भी नहीं, इस तरह किसी नंबर पर डिवाइड नहीं होता। 17 जस्ट डिवाइड होता है 17 पर। जब इसको 17 को 17 पर डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या रहता है, 0, ठीक है। तो 17 क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर आ गया। अच्छा सर हमें कैसे पता लगेगा कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं, इसकी एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए आपके पास कोई भी नंबर दिया जाए, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। सपोज करें हमारे पास आप यूँ लिख दिया 6 6 9, ये एक नंबर आ गया। अब आपने चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं। आप इसको कैसे चेक करेंगे, आपने क्या करना है, इस नंबर को 2 पे, 3 पे, 5 पे और 7 पे, इन 4 नंबरों से आपने इस नंबर को क्या करना है, डिवाइड करवाना है, ठीक है। यानी इस नंबर को आप पहले 2 पे डिवाइड करें, फिर 3 पे करें, 5 पे करें, 7 पे करें। अगर ये इन चारों नंबरों में से किसी एक नंबर से भी डिवाइड हो जाता है, 1 से हो जाता है, 2 से, 3 से, यानी इन चारों नंबरों में से किसी एक नंबर से भी डिवाइड हो गया, तो ये प्राइम नहीं होगा। ये क्या प्राइम नहीं होगा। अगर ये इन सब से डिवाइड नहीं होता, यानी हम इसको डिवाइड करते हैं और हमारा जो आंसर है वो डेसिमल में आ जाता है, यानी यूँ आ गया 46.23 आ गया, या 9.5, इस तरह कुछ भी आ गया, डेसिमल में आ गया, यानी 2 से डिवाइड किया तब भी डेसिमल में आया, 3 से डिवाइड किया तब भी डेसिमल में, 5 से डिवाइड किया तब भी डेसिमल में, 7 से डिवाइड किया तब भी डेसिमल में। अगर इस तरह हमारे पास आ जाता है, यानी इन चारों नंबरों से डिवाइड नहीं होता,
तो वो हमारा जो नंबर होगा वो प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये एक ट्रिक थी। अच्छा, ये सारे हमने नंबर्स लिख लिए, प्राइम नंबर्स का भी सेट पढ़ लिया, सेट ऑफ कंपोजिट। इसके बाद हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर। अगर हम बात करें रैशनल नंबर्स की, तो रैशनल नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं पी और क्यू की फॉर्म में, वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स। देखें, आपको सेट ऑफ इंटीजर का पता है, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर के बारे में आपको नॉलेज है कि सेट ऑफ इंटीजर क्या होते हैं। अब आपने क्या करना है, सेट ऑफ इंटीजर से कुछ नंबर्स लेने हैं और उनको आपने रैशनल नंबर बनाना है। देखिए, ये सेट ऑफ इंटीजर है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, जो भी है। अब अगर एक मैं रैशनल नंबर बनाना चाहता हूँ, देखो रैशनल नंबर को आप डिनोट करते हैं क्यू के साथ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेरे पास जो रैशनल नंबर है ना वो किसके इक्वल है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3/4। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना 3 और 4, ये बिलोंग कर रहे हैं किसमें, सेट ऑफ इंटीजर से। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। इसी तरह अगर आप एक और रैशनल नंबर बनाना चाहते हैं, आप कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/5। ये भी रैशनल नंबर है। स्कूल में आपका टेस्ट हुआ, आपके मार्क्स आए 12 आउट ऑफ 13, तो ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। बात समझ आ गई। तो ये सारे क्या है, रैशनल नंबर। अच्छा देखिए, सपोज करें अगर आपके पास कोई नंबर इस तरह लिखा हुआ है, जस्ट आपने 6 लिख दिया, 6 भी रैशनल नंबर है, लेकिन सर इसके ओवर में तो कुछ भी नहीं है। देखिए, जिसके ओवर में कुछ नहीं होता उसके ओवर में क्या होता है, 1। तो मैं 6 को इस तरह भी लिख सकता था, यानी 6 है ना, इसको हमने किस तरह लिख दिया, 6/1। तो ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर की फॉर्म में आ गया। उसके बाद सपोज करें जस्ट हमारे पास लिखा हुआ है 0। अब 0 भी एक रैशनल नंबर है। कैसे, 0 के ओवर में मैं लिख देता हूँ, सपोज करें 1, 0/1, ठीक है। तो ये भी क्या बन गया, रैशनल नंबर। अब अगर हम यहाँ पर बात करें ना P और Q, देखें P हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, और Q किसके इक्वल है, 1 के। और हमने कंडीशन ये थी P Q बिलोंग्स करें सेट ऑफ इंटीजर में। देखिए 0 सेट ऑफ इंटीजर में आता है, जी बिल्कुल आता है, 1 भी आता है। तो 0 और 1 भी क्या है, रैशनल नंबर है। ये तो हमने बात कर ली रैशनल नंबर की। अब जो रैशनल नंबर होते हैं ना, उसकी 2 टाइप्स हैं, ठीक है। रैशनल नंबर की जो फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल और उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जो क्या हो, अगर हम उनको डिवाइड करें, यानी मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूं। देखिए सपोज करें मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 1/2, ये रैशनल नंबर है, लेकिन मैं इसको क्या करूंगा, अभी डिवाइड करूंगा। देखिए कैसे डिवाइड करते हैं, इस 1 को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया और 2 को यहाँ पर। अब ये लेस है, 2 ग्रेटर है, तो पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 का इजाफा, 2 5 10, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जब इसको हमने डिवाइड किया, ये नंबर किसके इक्वल आ गया, 0.5 के। तो पॉइंट से पहले कुछ नहीं, आप 0 लगा दें, यानी ये किसके इक्वल आ गया, 0.5। अगर हमारे पास यूं आ जाए, नंबर कोई आ जाए 0.5, अब हमें कैसे पता लगेगा ये रैशनल है या इरैशनल। ये नंबर जो हमारे पास है ना, ये रैशनल नंबर है, लेकिन रैशनल नंबर की कौन सी टाइप में आता है, ये टर्मिनेटिंग में आता है। अब टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, पॉइंट के बाद जो डेसिमल पार्ट होता है, अगर वो फाइनाइट हो, क्या हो, फाइनाइट, या उसको आप काउंट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। यानी अगर हमारे पास यूं आ गया 2.65 आ गया, ठीक है, या हमारे पास आ जाता है 3.789, तो ये सारी चीजें क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट कर गए, यानी पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं, यानी ये जो डेसिमल पार्ट है, इसको आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, बता सकते हैं कितने डिजिट है, 1 2 3।
तो ये हमारे पास किसमें आ जाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास एक रैशनल नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, उसमें हमारे पास जो डिजिट्स होते हैं वो डेसिमल पॉइंट के बाद स्टॉप नहीं होते, कंटिन्यू रहते हैं। अभी मैं बताता हूँ कैसे। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग सेकंड टाइप है हमारे पास रैशनल नंबर की। अब सपोज करें मेरे पास एक नंबर है 1/3। देखिए 1/3 रैशनल नंबर है। 1/3 क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि पी और क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर मैं 1/3 को डिवाइड करता हूँ तो ये हमारे पास आएगा 0.3333 आ गया, फिर 3, यानी ये कंटिन्यू है, ये स्टॉप नहीं हो रहा। अब इसमें क्या है 0 पॉइंट, यानी जो 3 है ना ये रिपीट हो रहा है। अगर ये रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर मैंने बार लगा दी, इस तरह एक लाइन लगा दी, यानी इसका मतलब ये है कि ये 3 रिपीट हो रहा है। अगर हमारे पास डेसिमल में कोई एक नंबर, यानी एक डिजिट रिपीट हो रहा है, एक या 2 डिजिट या 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं एक पैटर्न के साथ, तो वो किस में आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में और रिकरिंग में। यानी ये टर्मिनेट नहीं किए, पॉइंट के बाद जो डेसिमल नंबर है वो क्या है, एक तो इनफाइनाइट है और दूसरा वो रिपीट हो रहे हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न में। ये कुछ डिजिट इस तरह भी हो सकते हैं। सपोज करें मेरे पास, मैं यूँ लिख देता हूँ 1/6। अब 1/6 को अगर आप डिवाइड करो ना, कैलकुलेटर भी आप सपोज करें डिवाइड करते हैं, तो ये आएगा 0.1 और उसके बाद इस तरह आ जाएगा 6 6 6 6, यानी ये 6 रिपीट होगा। अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, यानी 0.1 लिख देता हूँ और उसके बाद 6 पर बार लगा देता हूँ, यानी ये 6 क्या है, ये रिपीट हो रहा है। अगर इस तरह का पैटर्न हो जिसमें एक डिजिट या एक से ज्यादा डिजिट भी हो सकते हैं, देखिए कैसे। सपोज करें अगर मैंने किसी चीज को डिवाइड किया, वो यूं आ गया 2.696969। अब 69 ये क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 0.69 बार। तो ये किस में आ जाते हैं हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। और ये एक्चुअल में है क्या, ये हमारे पास रैशनल नंबर थे। कौन से नंबर्स हैं, ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास इररेशनल नंबर्स हैं। इररेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू, और इसके ऊपर इस तरह की एक छोटी सी लाइन लगा देते हैं जिसको हम क्यू डैश भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इररेशनल नंबर। अब इररेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब इसमें कौन से नंबर्स आते हैं, देखें हमारे पास एक नंबर है पाई। पाई भी इररेशनल नंबर है। इसी तरह एक हमारे पास होता है ई, ये भी इररेशनल नंबर है। इसके अलावा ये जो साइन में यहाँ पर डाला है, इसको हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं, और इसके साथ साथ हम इसको कहते हैं रेडिकल। रेडिकल का साइन भी हम कहते हैं। अगर हमारे पास इस स्क्वायर रूट में मैं प्राइम नंबर लिख देता हूँ, सपोज करें मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 लिख दिया, फिर मैंने स्क्वायर रूट 5 लिख दिया, आप स्क्वायर रूट 7 लिख दें, स्क्वायर रूट 11 लिख दें, तो ये तमाम नंबर्स भी हमारे पास किस में बिलोंग करेंगे, इररेशनल नंबर में बिलोंग करेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या हैं, इररेशनल नंबर्स। अच्छा, इसी तरह मैं इस तरह भी कुछ नंबर्स लिख सकता हूँ। देखें ये माइनस, बाहर लिखा हुआ है माइनस, और स्क्वायर रूट 5, ये भी इररेशनल नंबर है। अच्छा, सपोज करें मैंने ये स्क्वायर रूट डाला और यहाँ पर मैंने लिख दिया 2/5, ये भी हमारे पास क्या है, इररेशनल नंबर है। ठीक है, यानी इररेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये हमारे पास इररेशनल नंबर होते हैं। और इसके साथ साथ जो इररेशनल नंबर होते हैं उसकी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है, क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, और इसके साथ साथ नॉन रिकरिंग भी होंगे। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद ये होता है द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज इनफाइनाइट। देखें अगर हमारे पास कुछ नंबर्स इस तरह के आ जाते हैं, यानी सपोज करिए मेरे पास एक नंबर आ गया
मैं वैसे यहाँ पर लिख देता हूँ 2.67893114362134123 इस तरह का कोई नंबर है और ये स्टॉप भी नहीं हो रहा। देखिए अब इसमें ना कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, यानी हमारे पास कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, कभी कौन सा नंबर आ रहा है कभी कौन सा नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं हमारे पास, इसको भी हम बोलेंगे ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्या है, इर्रेशनल नंबर। एक तो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो क्या है, इनफानाइट है, इनफानाइट है, और इसके साथ साथ क्या है, नॉन रिपीटिंग, यानी रिपीट ही नहीं हो रहे, रिपीटेड भी नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास किस में आ जाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, रियल नंबर की बात कर रहे थे, तो यहां पर देखिए रियल नंबर हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर में हम रैशनल और यूनियन लेते हैं किसके साथ, इर्रेशनल नंबर का। रैशनल और इर्रेशनल नंबर का जब आप यूनियन लेंगे तो हमें जो सेट मिलेगा वो सेट ऑफ रियल नंबर मिलेंगे। हम वेन डायग्राम की मदद से भी सेट ऑफ रियल नंबर को देख सकते हैं। देखें, ये मैंने एक वेन डायग्राम बना रहा हूं, अब इसमें देखें सबसे पहले मैंने एक सेट बना दिया, ये मेरे पास सेट है नेचुरल नंबर का। ठीक है, अब नेचुरल नंबर के बाद नेचुरल नंबर सबसेट होता है किसका, होल नंबर का, और होल नंबर सबसेट होता है किसका, सेट ऑफ इंटीजर यानी जेड का, और सेट ऑफ इंटीजर सबसेट होता है किसका, हमारे पास रैशनल नंबर यानी क्यू का। ठीक है, इसी तरह एक साइड पर हमने एक सेट बनाया हुआ है, वो हमारे पास क्या है, क्यू डैश, यानी ये इर्रेशनल नंबर का सेट है, ये इर्रेशनल है और ये सारे क्या हैं, रैशनल। अगर इन दोनों को हम किसी एक बॉक्स में बंद कर दें तो उस बॉक्स को हम नाम रख सकते हैं रियल नंबर का। ठीक है, यानी ये हमारे पास जो डायग्राम आपको नजर आ रही है ये रियल नंबर है, इसमें क्या है, रैशनल नंबर यूनियन इर्रेशनल नंबर। तो इस तरह भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो सेट होता है वो कौन सा सेट होता है, नेचुरल नंबर का। ठीक है, नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, और होल नंबर सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर का, सेट ऑफ इंटीजर सबसेट है हमारे पास किसका, रैशनल नंबर का। बात समझ आ गई, तो ये है, और ये वाला जो सेट हमारे पास है रैशनल नंबर का, ये सबसेट होता है किसका, रियल नंबर का। ठीक है, तो मुख्तसर बात आप यूँ कर सकते हैं, जो रियल नंबर होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल। इन दोनों नंबर्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो सेट मिलता है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स मिलते हैं। पेज नंबर 120 जस्ट 26 पर हमारे पास डेफिनेशन भी गिवन है, द सेट ऑफ रियल नंबर इज यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स हैं। तो बेसिक इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है कुलियर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स और ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी। इसके अलावा देखिए तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टीज गिवन है उसमें कुलियर प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट को सबसे ज्यादा ये प्रॉपर्टीज मुश्किल लगती हैं, बिल्कुल आसान और इजी वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने प्रॉपर्टीज को कैसे अंडरस्टैंड करना है। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो कुलियर प्रॉपर्टी है ना, वो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन भी की हुई है। वो कहते हैं कि रियल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब क्लोज का मतलब क्या होता है, ये कुलियर प्रॉपर्टी कहते हैं किसे हैं। देखिए अगर एडिशन के लिहाज से मैं बात करूँ ना, मेरे पास सपोज करें दो नंबर्स हैं, एक ए है और एक बी। ये जो नंबर्स है ना ये बिलोंग कर रहे हैं किसमें, रियल नंबर पे। सेट ऑफ रियल नंबर से हमने लिए हैं ये नंबर्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस पे कुलियर प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है।
मैं एडिशन के लिहाज से देखूँ ना, अगर मैं इन दो नंबर्स को लेता हूँ, प्लस करता हूँ a प्लस बी, ठीक है, यानी इनको आपने क्या करना है, प्लस करना है। अगर दो नंबर्स का आप सम लें, ठीक है, जो भी वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास किस में बिलोंग करेगी, आर में। ये एडिशन के लिहाज से क्या मतलब, देखिए सपोज करें आपने एक नंबर ले लिया 3, एक आपने ले लिया 4, ये बिलोंग कर रहे थे सेट ऑफ रियल नंबर आर में। अब आप इन दोनों का सम करो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 भी बिलोंग करेगा किसमें, आर में। क्या मतलब 3 और 4 7 आ गया, और 7 भी क्या होता है हमारे पास, एक रियल नंबर होता है, ठीक है। तो ये कुलेयर प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आप मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी चेक कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिहाज से भी चेक कर सकते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन में कैसे, मैं अगर दो नंबर ले लेता हूँ 2 और 3, मैं कहता हूँ ये बिलोंग कर रहे हैं आर में। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 3, वो आएगा हमारे पास 6। अब ये जो 6 आया ये भी किस में बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर में। बात समझ आ रही है। इसी तरह आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अगर मैंने एक नंबर ले लिया 6 माइनस 3, दो नंबर लिए 6 और 3, इनको अगर मैंने माइनस किया, ये आया 3, 3 भी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। तो ये हमारे पास कुलेयर प्रॉपर्टी है, यानी कोई से दो नंबर लें, उनको प्लस करें, जो रिजल्ट आए वो भी रियल नंबर में बिलोंग करें, या उनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इसको हम कहते हैं कुलेयर प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ टू रियल नंबर्स फॉलो द कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अगर हम एडिशन के लिहाज से देखें, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखेंगे, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी में वो कहते हैं, अगर हम दो नंबर ले लें, सपोज करो मेरे पास दो रियल नंबर है, एक ए है एक बी है, अब ये बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो हमने क्या चेक करना है, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है। हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम करते हैं, ए प्लस बी, इनका सम कर लें, या फिर हम ये किसके इक्वल होते हैं, अगर हम b प्लस ए करें, a प्लस बी या b प्लस ए, इनका जो भी रिजल्ट आएगा वो बिलोंग करेगा r में, यानी सेट ऑफ रियल नंबर में। क्या मतलब, अगर मेरे पास दो नंबर हैं, एक है 2 एक है 3, अब मैं इनका इस तरह सम लेता हूँ, पहले 2 प्लस 3 करता हूँ, या मैं ये भी कर सकता हूँ 3 प्लस 2, इनका जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर में। तो इसको कहते हैं कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बात करें, तो उसमें हमारे पास देखें a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब मैं दो नंबर ले लेता हूँ, मैंने लिया 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आ गया 6, तो ये भी किस में बिलोंग करता है, R में। तो ये हमारे पास कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी मैंने प्रूव कर दी। नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हैं। तो मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ 3 रियल नंबर्स फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास 3 रियल नंबर्स हों, एक ए बी और सी, ये बिलोंग कर रहे हैं किसमें, आर में। आर क्या है, रियल नंबर है। अब वो कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस पे क्या करते हैं, होल्ड करती है। कब होल्ड करती है, एडिशन के लिहाज से भी। तो एडिशन के लिहाज से पहले हम इसको चेक करते हैं। देखिए एडिशन के लिहाज से क्या करेंगे, कुछ मैं इस तरह लिखूंगा a प्लस, अब मैं ब्रैकेट में b प्लस सी करता हूँ, ठीक है, ये चीज आ गई। या आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, a प्लस बी, ए और बी को पहले प्लस कर दो, उसके बाद में सी में प्लस कर देना। तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी किस में बिलोंग करेगा, सेट ऑफ आर में। क्या मतलब, देखिए मेरे पास एक नंबर है 2 3 और 5, मैं इन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करता हूँ। मैं चेक करता हूँ 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू, मैं अब क्या करूँगा, 2 और 3 को पहले प्लस कर देता हूँ, फिर 5 को प्लस करता हूँ, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 5 और ये 5 है। इन दोनों को प्लस करो 10 और ये भी 10। अब ये जो रिजल्ट हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया है, ये 10 किस में बिलोंग करता है, सेट ऑफ रियल नंबर में। बात समझ आ रही है। तो ये एडिशन के लिहाज से हमने प्रूव कर दी। इसी तरह आप इसको मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी प्रूव कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक पर,
तो बुक के यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें क्या है, ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं आर में, यानी कोई से 3 रियल नंबर्स हैं, ये जर्नल फॉर्म होती है हमारे पास ए बी सी, ठीक है। ए बी सी की जगह पे आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, 5 6 7 जो मर्जी आप ले लें। उसके बाद आपने ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। अब इसमें क्या है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, तो देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से मेरे पास ए बी और सी ये रियल नंबर हैं जो आर में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी ए मल्टीप्लाई पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करूंगा ब्रैकेट में। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए मल्टीप्लाई बी, इनके साथ ब्रैकेट लगा देता हूँ, मल्टीप्लाई सी। तो ये जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं यहाँ पर नंबर्स लेता हूँ, मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो ये क्या आएगा, 2 वैसे आ गया, ये 12 आ गया, ये 6 और ये 4, इनको मल्टीप्लाई करें 24 और इधर भी 24। अब ये जो 24 है ये बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर में। यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, रियल नंबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आपने प्रूव करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको नजर आ रही है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पर देखें बी और सी आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो और इसके बाद यहाँ पर ये दो नंबर यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस, क्योंकि ओवर एडिशन है, और उसके बाद ए और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर देखें ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास ओवर सब्ट्रैक्शन है। तो इस प्रॉपर्टीज को हम कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले देखें हमारे पास ए बी और सी ये क्या है, रियल नंबर्स हैं जो बिलोंग कर रहे हैं आर में, ठीक है। अब आपने अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये जो हमारे पास गिवन है ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बी के साथ, यानी सबसे पहले आप लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बी, ब्रैकेट में यहाँ पर प्लस है तो यानी ये ओवर एडिशन है तो प्लस आ गया, फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ ब्रैकेट में, ए मल्टीप्लाई सी। तो ये एक प्रॉपर्टी है। इसकी आप एग्जांपल भी ले सकते हैं। सपोज करें मैं ए की जगह पे लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बी की जगह पे आप लिख दो, चलिए 6 लिख दो, 6 प्लस सी की जगह पे लिख दो 3। और यहाँ पर देखिए ए की जगह पर हमने क्या लिखा था, 2 लिखा था, मल्टीप्लाई बी की जगह पे हमने लिखा था 6, प्लस ए की जगह पर हमने 2 लिखा है और सी की जगह पर हमने 3 लिखा है। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर दें तो ये 2 एज इट इज, ब्रैकेट को सोल्व करें, 6 प्लस 3 हमारे पास क्या होता है 9 होता है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो 12, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 18, और 12 और 6 हमारे पास किसके इक्वल होता है 18 के। तो ये दोनों वैल्यूज किस में बिलोंग कर रही हैं, सेट ऑफ रियल नंबर में, यानी 18 हमारे पास। तो ये हमने प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। इसके बाद आप सेकंड प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं। अब सेकंड में क्या है, इसमें लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन है। तो इसमें क्या करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ ब्रैकेट में माइनस, फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। तो ये प्रॉपर्टी भी इसी तरह आपने कोई से 2 नंबर 3 नंबर्स ले लें रियल नंबर्स, यानी यहाँ पर मैं ए की जगह पर लिख देता हूँ, चलो 2 मल्टीप्लाई बी की जगह पर आप लिख दो 4, और सी की जगह पे आप लिख दें, चले मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह का। तो अब यहाँ पर देखिए ए की जगह पर 2 आ गया, बी की जगह पर 4 आ गया, ए की जगह पर 2 आ गया, और सी की जगह पर भी 2 हमने पुट किया है। तो अब इसे सिंप्लीफाई करें, ये 2 एज इट इज, इसको माइनस करें, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 आएगा, 4 टू द 8, और यहाँ पर हमारे पास 2 टू द 4,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 4 आ गया, 8 में से 4 को माइनस करो तो 4 आ गया। तो ये किस में बिलोंग करता है, आर में। तो इस तरह हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रूफ कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज गिवन है। तो फर्स्ट में एडिटिव आइडेंटिटी। अब रियल नंबर में हमारे पास जो नंबर 0 होता है ना, द नंबर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी होती क्या है, देखिए सपोज करें हमारे पास कोई नंबर है ए कोई भी नंबर है जो बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। ठीक है, रियल नंबर में। अब इस नंबर ए में मैं कोई ऐसी चीज प्लस करता हूं जिसपे इसके रिजल्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी ए में अगर मैं 0 को प्लस कर दूं तो जो रिजल्ट आएगा, या 0 प्लस ए लिख दें, ए प्लस 0 या 0 प्लस ए, इनका जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना वो सेम आएगा, यानी वो ए नंबर आ गया। क्या मतलब, देखें सपोज करें मेरे पास 5 है। अब 5 बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। अब 5 में हमने क्या प्लस कर दिया, आइडेंटिटी, यानी कोई ऐसा नंबर प्लस करते हैं कि 5 ही रहे, तो हम 0 प्लस कर देते हैं। तो ये क्या रिजल्ट आया, 5 आ गया। या आप इसको यूं भी लिख सकते हो 0 प्लस 5, तभी 5 आएगा। तो ये जो 5 होगा ये किस में बिलोंग करेगा, आर में। तो ये जो 0 है ना हमारे पास, ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। बात समझ आ गई है यहां तक। उसके बाद अगर हम देखें मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, द नंबर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। तो 1 क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब देखिए वो कहते हैं कि ए बिलोंग कर रहा है आर में, उसी तरह जैसे अभी हमने किया है। तो अब हम क्या करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ठीक है, या 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ। तो लास्ट में जो भी आंसर आएगा, यानी ए आ जाएगा, वो किस में बिलोंग करेगा, आर में। यानी 1 क्या है, आइडेंटिटी है। सपोज करें मेरे पास एक नंबर गिवन है 9 बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में। अब मैं 9 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 के साथ, या 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 9 के साथ, इनका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इसकी रियल नंबर की। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर गिवन है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी नजर आ रही है। ये तमाम प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जब इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2A की। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट फिगर इन द फॉलोइंग गिवन नंबर। यानी सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट्स को आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कितने हमारे पास यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर गिवन है या सिग्निफिकेंट डिजिट। तो सबसे पहले तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन और इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं वो डिस्कस करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में क्या कहते हैं, द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ गिवन नंबर आर दो सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट डिजिट्स विच कन्वे द मीनिंग अकॉर्डिंग टू इट्स accuracy. For example, 6.658 has 4 significant figure. अब देखें सिग्निफिकेंट फिगर से मुराद हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। कैसे, देखें अब ये जो नंबर हमारे पास गिवन है ना 6.658, अब अगर मैं इसको काउंट करता हूँ कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट हैं, तो इसमें ये 4 हैं, 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें टोटल हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर मैं इसमें से कोई भी डिजिट मिस कर देता हूँ, यानी मैं 6.6 लिख दिया तो ये 58 मैंने नहीं लिखा, ठीक है, तो हमारी जो भी मेजरमेंट होगी वो मीनिंगलेस हो जाएगी। बात समझ आ रही है। यानी एक स्टूडेंट किसी चीज़ की मेजरमेंट करता है
और उसकी लेंथ सपोज करो ये आती है 6.658 और एक स्टूडेंट कहता है कि भाई 6.6 आई है, तो ज़्यादा जो एक्यूरेसी है वो किस में है, 6.658 में। तो इसका मतलब ये होगा कि जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं किसी भी नंबर में, वो क्या होते हैं, उसके सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट डिजिट्स होते हैं, जिससे उस नंबर का कोई ना कोई मीनिंग हमारे पास आ रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर देखें कुछ रूल्स इसके गिवन है। रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि जितने भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। क्या मतलब, देखिए यहाँ पर अगर आप देखें ना, इस नंबर को काउंट करें, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें टोटल 6 हैं। अच्छा, इसी तरह वो कहते हैं कि ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स इज आल्सो सिग्निफिकेंट, तो वो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। क्या मतलब, देखें सपोज करें मेरे पास ये फर्स्ट रूल में अगर आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 46 लिख दिया। अब इसमें ये दोनों डिजिट क्या है, नॉन जीरो है, ऑल नॉन जीरो डिजिट, ये नॉन जीरो है ना, एक 4 एक 6 है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है या डिजिट है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, वो कहते हैं कि ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट। अब देखिए एक ये 4 लिख दिया, फिर मैंने दरमियान में लिख दिया 0 0 0 और ये 6। अब ये भी नॉन जीरो है, 6 भी नॉन जीरो है, इसके बिटवीन ये वाले सारे जीरो, ये भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट या फिगर बन गए, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। नेक्स्ट पॉइंट 3 में देखें, आर लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी नंबर के स्टार्ट में जीरो आ जाता है, जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है आपको 0 0 3 8, तो ये दोनों जीरो, ये वाला फर्स्ट जीरो क्या है, लीडिंग, इसके बाद ये जीरो भी क्या है, ये भी लीडिंग में आ जाएगा अगर फर्स्ट वाला जीरो ना हो। तो ये दोनों जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, 2 होंगे, 3 और 8। अच्छा, द नंबर 0.0072 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें भी 72 से पहले जितने भी जीरो है, यानी जीरो ये वाला एक हो गया और उसके बाद बाकी ये दोनों जीरो, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो जस्ट 7 और 2 हमारे पास सिग्निफिकेंट है। अब अगर हम बात करें 4 पॉइंट की, तो इसमें देखें वो कहता है कि इन अ डेसिमल नंबर ऑल जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब देखिए वो कहता है कि हमारे पास अगर डेसिमल में हमारे पास कोई नंबर गिवन है, जैसे ये नंबर गिवन है ना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 92 और इसके बाद ये पॉइंट, यानी ये डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास जो जीरो आ जाते हैं, जैसे ये 92, तो वो कहते हैं कि ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 5 और लास्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि इन होल नंबर द जीरो एट द एंड मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई होल नंबर गिवन है और उस होल नंबर के लास्ट में जीरो आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सपोज करो ये आ जाता है 43 6 और यूं आ गया 0 0 0। अब वो कहते हैं कि ये वाले जो 3 जीरो है ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। आप इसको ये भी कह सकते हैं भाई इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। बात समझ आ रही है? अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज 2A में जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो कुछ इस फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं। नंबर गिवन है और आप लोगों ने बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। अब देखिए 45 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 2 है और 0.046। अब ये सेकंड, ये जो सेकंड लास्ट हमारे पास नंबर 4 पे हमारे पास एक पॉइंट गिवन था, उसमें वो कहता था कि पॉइंट के बाद वाले जितने भी हमारे पास जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 4 6 से पहले 2 जीरो आ गए, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। हमारे पास 4 और 6 यानी जस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर गिवन है। और इसी तरह इसमें देखें 7.4220। अब इसमें ये 5 सिग्निफिकेंट है, यानी 1 2 3 4 5, ये टोटल कितने डिजिट्स हैं इसमें 5। तो ये 5 के 5 ही क्या है, सिग्निफिकेंट है अकॉर्डिंग टू रूल्स जो हम सीख चुके हैं। यहाँ पर देखिए 2 नॉन जीरो
डिजिट के बिटवीन जो जीरो आते हैं वो भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। अब देखिए 5 नॉन जीरो है, 2 भी नॉन जीरो है, इसके बिटवीन जो जीरो है वो भी क्या है, सिग्निफिकेंट। तो टोटल इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट हमारे पास 3800। अब देखिए ये लास्ट वाले जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो आपने इसके कितने नंबर लेने हैं, 2। और ये मे और मे नॉट वाली कंडीशन है, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब इसमें देखें लीडिंग जीरो यानी 0 0 0 ये सिग्निफिकेंट नहीं है। उसके बाद 1 2 3 4 इसमें 4 डिजिट क्या है, सिग्निफिकेंट है। अब अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 1 2 3 और डेसिमल के बाद वाले जितने भी जीरो है वो सिग्निफिकेंट होते हैं, कंडीशन में उसने बताया था। यहाँ पर अगर फोर्थ पॉइंट में देखें तो इसमें हमारे पास टोटल कितने डिजिट हो जाएंगे, 6 डिजिट क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज 2A है वो कंप्लीट हो गई है। मैंने डिटेल के साथ एक एक चीजें आप लोगों को समझाई हैं। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ आया तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2B सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।